आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10वीं के फिजिक्स चैप्टर 4 का विद्युत धारा। विद्युत धारा का टॉपिक है विद्युतीय विभव और विभवांतर। दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। पहला टॉपिक आपके सामने है विद्युतीय विभव। विद्युतीय विभव क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में जानना है। क्या होता है पहले ये देखिए, विद्युतीय विभव क्या होता है तो देखिए पहले। किसी भी इकाई धनावेश को, कोई भी धनावेश को विद्युत के अंदर, कोई भी चालक तार है उसके अंदर लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको हम विभव कहते हैं, अर्थात विद्युतीय विभव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखेंगे क्या, इकाई धन आवेश को, परिभाषा है इसका, इकाई धन आवेश को विद्युत के अंदर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। पहली बात इतना याद हो गया, इकाई धन आवेश को विद्युत के अंदर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। देखिए और इसकी और अधिक तरह से नॉलेज 12th क्लास में दिया जाता है, अभी 10th क्लास के हिसाब से है। ठीक है, इतना अगर आप जानते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इकाई धनावेश को विद्युत के अंदर लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है तो भी से सूचित किया जाता है। भी से सूचित किया जाएगा, क्या बोले हैं, इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को विद्युत के अंदर लाने में किया गया कार्य, कार्य को W, ठीक है, या आवेश को Q। तो हम लोग क्या कह देंगे, विद्युतीय विभव बराबर क्या कह देंगे, कार्य बटा में आवेश। विद्युतीय विभव बराबर कार्य बटा में आवेश कह देंगे। ठीक है, और विद्युतीय विभव कैसी राशि है तो विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युतीय विभव कैसी राशि है तो विद्युतीय विभव एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट। ठीक है, अब बात करते हैं आगे इस पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, या फिर इसके हाँ एक और नोट्स पढ़ लेते हैं हम लोग। नोट्स जरूरी है। नोट्स ये है कि पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है तो शून्य माना जाता है। अब पृथ्वी की अपेक्षा जिस वस्तु का विभव अधिक होता है उसे धनात्मक कहते हैं, और जिस विभव का कम होता है उसे ऋणात्मक विभव कहते हैं। पृथ्वी का विभव, ये बार बार प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी का विभव क्या होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है तो शून्य होता है। ये बातें याद रखिएगा कि पृथ्वी का विभव कितना होता है, शून्य होता है। पृथ्वी की अपेक्षा जिस वस्तु का विभव अधिक होता है उसे हम धनात्मक विभव कहते हैं, तथा जिसका विभव कम होता है उसे हम ऋणात्मक विभव कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके सामने है कि 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 62.5 जूल है, तो उस बिंदु का विभव ज्ञात कीजिए। कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, 50 कूलम्ब आवेश मतलब क्या, यहाँ पर क्या मान दे दिया, कूलम्ब। कूलम्ब मतलब Q का मान। Q का मान कितना दे दिया 50, कूलम्ब का मान कितना दे दिया 50, Q का मान दे दिया 50 कूलम्ब। ठीक है, थोड़ा सा इंक चेंज कर लेते हैं हम, ठीक ना, यहाँ पर हम इंक चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। Q का मान कितना दिया 50, यहाँ पर कार्य W का मान कितना दे दिया, W का मान दे दिया 62.5 जूल। ठीक है, W का मान कितना दे दिया 62.5 जूल। अब आपको पता है कि V बराबर क्या होता है, W बटा Q, W बटा Q, और W का मान कितना है जी 62.5, और Q का मान कितना है तो 50। अगर इस पॉइंट को हटा दीजिएगा तो यहाँ पर 0 बैठेगा, अब कटाने आपको आता है। 5 से कटाइए 1 2 और 5, और ये 5 से कटाइएगा तो 500, मतलब आंसर कितना आ गया 1.25। लेकिन 1.25 क्या वोल्ट, 1.25 वोल्ट हो गया। ठीक है, 1.25 क्या हो गया, वोल्ट हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा 1.25 वोल्ट। ठीक है, तो 50 कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 62.5 जूल है। उस बिंदु का विभव क्या कहला है, विभव कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है विभवांतर। विभवांतर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानना है। पहली बात तो ये है कि दो विभव, अगर दो विभव रहेगा यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच के अंतर को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है,
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में इसका परिभाषा को देख लेते हैं। परिभाषा क्या है कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, एक वोल्ट किसको कहते हैं, अब एक वोल्ट जानना है, एक वोल्ट क्या होता है, ठीक ना। एक वोल्ट क्या होता है, देखिए अब आपको पता भी है, यहाँ पर लिखा भी है कि एक वोल्ट 1 जूल बटा 1 कूलम्ब, 1 जूल बटा 1 कूलम्ब। कहने का मतलब ये है कि यदि 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच को विभवांतर मतलब 1 वोल्ट कहा जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको लिख लेते हैं, लिखते क्या है, यदि 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर 1 वोल्ट होता है या फिर 1 वोल्ट कहलाता है। जैसे कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा में 1 कूलम्ब। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं सब चीज को, ठीक ना। समझ में आ रहा है आप लोग को, कमेंट सेक्शन में लिखिए। 1 वोल्ट बराबर कितना आ गया, 1 जूल बटा 1 कूलम्ब। आप लोग समझ में आ गया होगा। अब विभवांतर को कैसे मापा जाएगा, तो याद रखिएगा एक युक्ति होता है जिसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है, वोल्ट मीटर से मापा जाता है। तो आप ये बतलाइए कि विद्युत धारा को कांची से मापा जाता है, विद्युत धारा को कांची से मापा जाता है और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। ठीक है, विभवांतर आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्लास हम लोग एमीटर और अमीटर के बारे में जानेंगे। आप लोग ये दोनों वोल्ट मीटर और विभव और विभवांतर के बारे में जान गए होंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही है। पिछली वीडियो में अगले वीडियो में पढ़ेंगे एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है।